अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम मेहनत की मजमूई तलब का ख़त आज हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप देख लें, क्योंकि हम चूँकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एग्रीगेट को पढ़ना है, हमने सिर्फ इनफरादी तौर पर किसी भी तलब को नहीं पढ़ना। तो आज हम मेहनत की मजमूई तलब को पढ़ेंगे, इसके बाद हम मेहनत की रसद को भी पढ़ेंगे और इन दोनों का करेंगे मुवाजना, यानी कि तवाज़न करेंगे। तो मेहनत की मजमूई तलब का ख़त बेसिकली दो चीज़ों के साथ रिलेट करेगा। एक तो हम हकीकी उजरतें लेंगे और उसके साथ लेबर लेंगे। हकीकी उजरतें यानी कि ये W/P और साथ में मज़दूर को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मार्केट में फ़र्ज़ कर लें, अगर मार्केट में हकीकी उजरतें यानी कि उनकी जो वेजेस हैं अगर वो ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, मज़दूर कम लगाएंगे। और अगर मज़दूर हकीकी उजरतें कम होंगी तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा मज़दूर लगाने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो फंक्शन है वो होता है W/P। डिमांड फॉर लेबर भी इसको कह सकते हैं कि जैसे हकीकी उजरत अगर ज़्यादा होगी तो ADL जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगी। अगर हकीकी उजरत कम होगी तो डिमांड जो है वो लेबर की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इन दोनों को अगर हम एक डायग्राम के ज़रिए अगर मैं डिनोट करूं तो बिल्कुल छोटी सी डायग्राम हम बना देते हैं और फ़र्ज़ी डायग्राम हम बनाते हैं जिसमें जो ख़त बनेगा वो कैसा बनेगा। हमारे पास यहाँ पर वैसे बना देता हूँ, लेबर यहाँ पर लेते हैं और W/P यहाँ पर। तो नेगेटिव ख़त बनेगा, चूँकि ऊपर दिख रहा है कि नेगेटिव है। तो मिसाल के तौर पर ये हो गया W/P और ये L। जैसे ही W/P बढ़ेगा हकीकी उजरतें बढ़ेंगी। W/P 1 तो ये लेबर सिफर हो जाएगी 1, ये देख लें ऑटोमेटिकली। तो ये होगा ADL इज़ इक्वल टू फंक्शन किसका होगा, लेबर का, हकीकी उजरत का। तो ये तो बिल्कुल आसान ही है ये। अब इसके बाद हमने पढ़ना है मेहनत की रसद का ख़त। तो मेहनत की जो रसद है उसका ख़त अब हमने डिस्कस करना है। तो ये तो हो गया यहाँ तक कंप्लीट, इसको आप एलेबोरेट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे हम बनाएंगे मेहनत की रसद का ख़त। तो अब यहाँ पर मेहनत की रसद के ख़त में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक फ़र्द जो है मज़दूर को फ़रागत और काम के दरमियान चुनाव करना होता है। एक मज़दूर को फ़रागत और काम के दरमियान, ये याद रख लेना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लिहाजा अगर उसे उजरत फ़ी घंटा ज़्यादा मिलती है तो वो ज़्यादा घंटे काम करेगा। दोबारा सुन ले कि मज़दूर जो होता है उसको फ़रागत और काम के दरमियान चुनाव करना पड़ता है। अगर उसे उजरत फ़ी घंटा ज़्यादा मिलती है तो वो ज़्यादा काम करेगा और अपनी फ़ुर्सत को ऑटोमेटिकली कुर्बान कर देगा। इसी तरह हकीकी उजरत और एक फ़र्द की जानिब से मेहनत की रसद के दरमियान हमेशा मुस्बत रिश्ता पाया जाता है। ठीक हो गया। अब अगर किसी भी लेबर को 1 घंटा काम करने पर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो काम ज़्यादा करेगा और अपनी फ़ुर्सत को कर देगा कुर्बान। ऐसे ही सूरत हाल क्या होता है, कुल्ली माशियात की सतह पर पाई जाती है, जिसके मुताबिक अगर मईशत में हकीकी उजरतों की सतह में इजाफ़ा होगा तो मेहनत की रसद में भी ऑटोमेटिकली इजाफ़ा होगा। यानी कि अगर हम लेबर की पैसे बढ़ा देंगे तो रसद का मतलब कि वो ज़्यादा अब काम करेंगे। अगर उसकी हकीकी उजरतों में अगर कमी कर दें तो वो मेहनत की रसद भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यानी कि वो कम काम करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में इनका ख़त बाएं से दाएं ऊपर उठता है, यानी कि मुस्बत है, सिंपल।
ठीक हो गया। अब याद रख लेना है कि इनका ताल्लुक भी किसके साथ है, लेबर और हकीकी उजरत के साथ है। लेकिन यहाँ पर लेबर की रसद की बात कर रहा है, वो तलब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वेजेस उनकी बढ़ेंगी तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा वो है पैसे कमाएंगे। अगर उनकी वेजेस कम है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो हो गया ए डी एल इज़ इक्वल टू फंक्शन डब्ल्यू ओवर पी का तो हो गया, लेकिन ये बढ़ रहा है तो रसद भी बढ़ेगी, ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन पाया जा रहा है वो कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन है, तो जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो ख़त बनेगा बिल्कुल सीधा, ए डी एल इज इक्वल टू फंक्शन डब्ल्यू ओवर पी। तो डिमांड, हम यहाँ पर सप्लाई की बात कर रहे हैं, डिमांड की नहीं, तो ये सप्लाई है इधर। ठीक हो गया। तो अब इधर डब्ल्यू ओवर पी और इधर लेबर देख लें, लेबर 1 है, डब्ल्यू ओवर पी 1 है। जैसे ही लेबर जाएगी इधर, L2 हो जाएगा, डब्ल्यू ओवर 2 हो जाएगा। तो ये तो ए एस एल का ख़त है, और ये हो गया जी हमारे पास ए डी एल का ख़त। तो अभी हमने करना है इसका तवाज़ुन। तो जब हम इसका तवाज़ुन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास मेहनत की अगर हम मंडी लें तो मेहनत की मंडी में अगर हम मेहनत का मंडी में तवाज़न करेंगे तो दोनों ख़त किस जगह पे तवाज़न पाएंगे, जिस जगह पे मेहनत की तलब और मेहनत की रसद आपस में क्या होगी, बराबर। तो इधर मैं लिख देता हूँ मेहनत की मंडी में तवाज़ुन। तो मेहनत की मंडी में तवाज़ुन, तो हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनेगी। ये हो गई जी हमारे पास डब्ल्यू ओवर पी था, इधर लेबर, और ये ख़त हो गया जी हमारे पास ए डी एल और ए एस। इन दोनों को इंटरसेक्ट, ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे किधर होंगे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे एल सिफर है और हमारे पास डब्ल्यू ओवर पी जो है। तो अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यहाँ पे हो गई। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम मार्केट में डब्ल्यू ओवर पी बढ़ा दें, इतनी कर दें, तो मार्केट में क्या असर पड़ेगा। और अगर हम फर्म किसी भी मार्केट में, मतलब अगर हम उनकी हकीकी उजरत को कम कर दें तो क्या असर पड़ेगा। तो इधर देखें, इधर हमारे पास जो ए डी एल है, डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई देख लें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास सप्लाई जो है बढ़ गई और डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। जब मार्केट में मेहनत की डिमांड कम हो जाएगी लेकिन मार्केट में सप्लाई उतनी पड़ी होगी, यानी कि बंदी अभी पड़े हैं काम करने वाले, लेकिन उतनी डिमांड नहीं है, लोग नहीं लेके जा रहे उनको। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी डिमांड से। जब डिमांड से सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बेरोज़गारी होगी। जब बेरोज़गारी होगी तो मईशत नहीं होगी, ठीक, मईशत नीचे आएगी। जब मईशत नीचे आएगी तो आहिस्ता बिल्कुल फिर उसी पॉइंट पे आ जाएगी। अगर हम ये उजरत कम कर दें तो फिर क्या होगा, जब उजरत कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, डिमांड से सप्लाई हमारी कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब भी मार्केट में सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ जाती है, उस वक्त मईशत ऊपर जाना शुरू हो जाती है, स्टेबल होना शुरू हो जाती है। तो फिर ये इसी पॉइंट पर रह जाएगी। हमने रहना इसी पॉइंट पर है जहाँ पर एस और एडी जो है दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी। हमने इस पॉइंट से ऊपर नीचे नहीं जाना, जा सकते हैं लेकिन हमारे पास क्या होगा, एस सेल लेस दैन डी हो जाएगा इधर। तो ये मईशत के लिए ठीक होगा, तो ऊपर बढ़ेगी तो इस जगह पे आ जाएगी। तो ये तो था हमारे पास मेहनत की मंडी और हमने तलब व रसद हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब
इसके बाद हमने क्लासिकल नज़रिया रोज़गार में कर्ज़े की मंडी जो है वो हमने पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उतनी देर के लिए खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।